सो वी स्टार्टिंग वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? अगर हम तुमसे ये पूछें, एक क्वेश्चन पूछें कि 5 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट प्लस 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आंसर निकलेगा, तुम में सब लोग बता देगा 5 प्लस 5 10 मीटर ईस्ट होगा ना। अगर हम 5 मीटर ईस्ट की तरफ गए फिर 5 मीटर ईस्ट की तरफ गए तो दोनों मिला के कितना गए? 10 मीटर ईस्ट की तरफ गए। हम इसी कर दें 5 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर वेस्ट, तो आंसर क्या निकलेगा? 0 मीटर। हम 5 मीटर ईस्ट गए फिर 5 मीटर वेस्ट आए, जितना आगे उतना पीछे आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि हम अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो दो डिस्प्लेसमेंट 5 और 5 जुड़ के 10 होगा कि 0 होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में थे। सिमिलरली अगर ये ब्लॉक है, हम इस पे फोर्स लगा दिए इधर से 10 न्यूटन, इधर से भी लगा दिया 10 न्यूटन, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या कहलाएगा? 0। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? 0। जबकि अगर हम इसके ऊपर लगा दिए फोर्स इधर की तरफ 10 न्यूटन और इधर की तरफ एक दूसरा फोर्स भी लगा दिए 10 न्यूटन, तो हम जानते हैं इट इज सेम एज 20 न्यूटन। हम कहेंगे इसके ऊपर फोर्स कितना लग गया? 20 न्यूटन। तो यहां देखो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिलके कितना दे रहा है? 0। यहां 10 न्यूटन मिलके कितना दे रहा है? 20। क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनमें सिर्फ नंबर नहीं जुड़ता है, डायरेक्शन भी जुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ, राइट की तरफ, और 10 न्यूटन लेफ्ट की तरफ मिलके 0 हो रहा है। जबकि 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ, राइट की तरफ, और 10 न्यूटन राइट की तरफ मिलकर 20 न्यूटन हो रहा है राइट की तरफ। इसका मतलब यहां सिर्फ दो नंबर नहीं जुड़ रहा है। अगर दो नंबर जुड़ता तो यहां भी कितना आता? 20। यहां भी कितना आता? 20। तो हम कह सकते हैं फोर्स जो है, दो फोर्स का मिलन जब होगा, जब दो फोर्स को मिलाएंगे वो कितना बनेगा, ये सिर्फ इससे पता नहीं चलेगा कि वो दोनों फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। ये जानना पड़ेगा कि उन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो यहां हमने एक एग्जांपल लिया है कि ये एंटी पैरेलल थे, ये उल्टे डायरेक्शन में थे और ये सेम डायरेक्शन में थे, पैरेलल थे, बट डायरेक्शन तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। हो सकता है पहला फोर्स के साथ दूसरा फोर्स 30 डिग्री पे हो, पहला फोर्स के साथ दूसरा फोर्स 60 डिग्री पे हो, ये भी तो पॉसिबल है। हमको तो एक ऐसा अलजेब्रा चाहिए, एक ऐसा मैथ चाहिए जो इस टाइप के क्वांटिटीज को मैनिपुलेट कर सके। समझ रहे हो? वेक्टर जो होता है, ये होता है साइंस ऑफ डायरेक्शन, ये होता है साइंस ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश, दिशा सहित, दिशा के साथ। हम इसमें ये जानते हैं कि जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो वो क्या बनेंगे। हम यहां डायरेक्शन को ऐड करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। हम जानेंगे कि हम दो डायरेक्शन को ऐड कैसे करते हैं, दो डायरेक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और दो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऐसा इसलिए हम जानते हैं या इसको पढ़ते हैं क्योंकि हमको फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिजिक्स में जब रिक्वायरमेंट होती है तो मैथ में उसके लिए हम एक रूल बनाते हैं। हम देखेंगे यहां पे अगर आप 5 मीटर ईस्ट की तरफ दिए और 5 मीटर ईस्ट की तरफ दिए तो 10 मीटर हो गया ईस्ट, एक डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट, फिर से 5 मीटर ईस्ट हो गया 10 मीटर ईस्ट। जबकि 5 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर वेस्ट कितना गया था? 0। लेकिन अगर हम मास की बात करें, यहां एक बास्केट है, हम इधर से इसमें डाले 10 kg मैंगो, इधर से डाले 10 kg मैंगो, कितना kg मैंगो होगा? 20 kg हो जाएगा ना। लेकिन वही अगर हम इधर से डालेंगे 10 kg मैंगो, इधर से ही डालेंगे 10 kg मैंगो, कितना हो जाएगा? अगेन 20 kg।
तो जब हम आम डाल रहे हैं 10 kg, ये मैटर नहीं करता किधर से क्या डाल रहे हैं। मैंगो के केस में, मास के केस में 10 + 10 हमेशा 20 ही आएगा। यहां पर 10 + 10 कितना आएगा? 20 ऑलवेज। 10 kg + 10 kg, 10 kg + 10 kg कितना होगा? 20 kg ऑलवेज। ये सिंपल दो नंबर को जोड़ रहे हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं है। अब तुम किधर से भी मास को डालो, वो मास प्लस मास सीधे न्यूमेरिकली ऐड हो जाता है। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इस टाइप के क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ हम दो नंबर को जोड़ते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। 10 + 10, 10 न्यूटन + 10 न्यूटन, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों की डायरेक्शन कितनी है, डिपेंडिंग ऑन कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 10 और 10 न्यूटन का फोर्स मिलके 20 न्यूटन बना सकता है, 8 न्यूटन बना सकता है, 6 न्यूटन बना सकता है, 12 न्यूटन बना सकता है, 14, कुछ भी बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एक्चुअल एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में जनरल अलजेब्रा का रूल नहीं चलता है, उसमें स्पेशल रूल चलता है। इसमें स्पेशल रूल चलता है। दे आर मैनिपुलेटेड नॉट बाय algebraic rules, they have special rules. Agreed? समझते हैं कैसे? कोई डाउट इसमें? देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो समझो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can be measured, हम जिनको मेजर कर सकते हैं, and in terms of them, laws of physics can be expressed. वो क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उनके टर्म में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, एग्जाम्पल है मास, एग्जाम्पल है स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट लव, टेस्ट, हेट, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, उनको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको मेजर नहीं कर सकते। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। एक जो सिंपल रूल, अलजेब्राइक रूल को फॉलो करती हैं। एक पहले तो ये इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, दूसरे होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर का मतलब है इनके साथ डायरेक्शन अटैच नहीं होता है। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। इनके क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है इनका। एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे तो इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास 5 kg,
5 kg इसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 5 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 5 kg है। मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी होता है, जैसे वर्क 10 जूल, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस 50 मीटर, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी की खासियत यह होती है कि इसको जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 5 kg प्लस 15 kg। डायरेक्शन का सेंस है ही नहीं। 5 प्लस 15 इज 20 kg, खत्म। 10 जूल प्लस 15 जूल इज 25 जूल। 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 10 मीटर इज 60 मीटर। हम ये पूछेंगे ही नहीं कि डिस्टेंस किधर है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन होता ही नहीं है। डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन एज इट्स प्रॉपर्टी। डिस्टेंस अपने आप में एक सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ उसका फुल डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें डायरेक्शन उसके साथ अटैच नहीं होता है। यहां प्रॉब्लम है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है? दे हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव मैग्नीट्यूड। उनको एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। दूसरा इनके साथ क्या होता है? इनके साथ एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है इनका डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के इनका एक्सप्लेनेशन अधूरा है। दे आर इनकम्प्लीट, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग ए डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है। तीसरा, दे फॉलो सम स्पेशल रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। दे फॉलो स्पेशल रूल्स, स्पेशल मेथड्स फॉर एडिशन, subtraction and multiplication. They are not added simply by a number. ये नंबर से ऐड नहीं होते हैं। एक सर्टेन लेंथ, जैसे मैं कह रहा हूं 5 न्यूटन ईस्ट प्लस, देखो 5 न्यूटन सिर्फ नंबर नहीं है, 5 न्यूटन ईस्ट प्लस मैं कह रहा हूं समझ 5 न्यूटन नॉर्थ। पहली क्वांटिटी भी डायरेक्शन के साथ है, दूसरी क्वांटिटी भी डायरेक्शन के साथ है। तो हमको फाइंड जो करना होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद वो फाइंड करना होगा, दो चीजें फाइंड करनी होगी। क्या क्या? वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स, वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स। 5 न्यूटन ईस्ट प्लस 5 न्यूटन नॉर्थ इज इक्वल टू व्हाट न्यूटन वेयर। व्हाट न्यूटन, कितना न्यूटन, ये दोनों मिलकर कितना न्यूटन बनेगा, पहला क्वेश्चन, और किस डायरेक्शन में बनेगा वो भी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इस केस में, वेक्टर के केस में तुम लिख सकते हो 5 न्यूटन ईस्टवर्ड प्लस 5 न्यूटन नॉर्थवर्ड। ये सीधे नहीं है कि 5 प्लस 5 जोड़ दिया 10 हो गया, जो स्केलर में था। 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, प्लस 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ आएगा सम न्यूटन इन सम डायरेक्शन। कितना न्यूटन इन विच डायरेक्शन, यहां डायरेक्शन भी आएगा, दोनों चीज आएगा, एक यहां पे मैग्नीट्यूड और एक यहां डायरेक्शन। अब अगर हम इसमें से सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हो सकता है एक्स भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। अगर हम इसमें सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रखेंगे, तब भी चेंज हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब एक दूसरी पर्टिकुलर क्वांटिटी एक दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ती है तो एक थर्ड क्वांटिटी बनती है सर्टेन वैल्यू, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनती है। तो हम इस रूल को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। हम देखेंगे क्या होता है। तो ये स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो जाती है, अगर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है तो। एग्जांपल, करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड भी है
उसके डायरेक्शन भी है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहां पे एक करंट आ रहा है इधर से और एक आ रहा है इधर से, और यहां एक करंट आ रहा है इधर से और इधर से, ये करंट है 3 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर होने के लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट के साथ क्या होता है कि अगर यहां से यहां एक करंट आ रहा है, यहां 3 एम्पियर है और यहां 4 एम्पियर है, तो यहां से कितना जाएगा? 5 एम्पियर, सॉरी 7 एम्पियर। यहां से अगर 3 एम्पियर करंट आ रहा है इस वायर में, और इस वायर में कितना आ रहा है? 4 एम्पियर, ये कितना जाएगा? 7 एम्पियर। इस एंगल को कुछ भी रख दो, इस एंगल को पैरेलल कर दो, इन दोनों वायर्स को क्या करो? पैरेलल कर दो, या इन दोनों वायर को एंटी पैरेलल कर दो, अल्टीमेटली इस जंक्शन से 7 एम्पियर ही निकलेगा। द सम ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर simply is 7 ampere independent of whether these are coming parallel, they are coming anti-parallel or at any angle they are coming, it is 7 ampere। तो ये algebraic law को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर को, हाँ, ये स्केलर होता है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या है जिसके हमको डायरेक्शन के बिना उसका, तो यहां पे वेक्टर क्वांटिटी की खासियत ये होती है, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट देयर डायरेक्शन, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट डायरेक्शन। अगर आपने उनमें डायरेक्शन नहीं बताया है तो अधूरा है, वो बेकार है, वो किसी काम का डेटा नहीं है। एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल की बात मैं करूं देन वी कैन से इट्स डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं, अगर मैं बोलूंगा माई डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, ये मीनिंगलेस है। अब माई डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मीनिंगफुल है। अगर मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर तो ये मीनिंगलेस है। डिस्प्लेसमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट द सेंस ऑफ डायरेक्शन। सो आई हैव टू से डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फोर्स इज 10 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स। इसका मीनिंग है, सिर्फ मैं कह दूं फोर्स इज 10 न्यूटन, मीनिंगलेस। डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये सारे क्वांटिटी क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। हमने स्केलर पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये हमने क्लास 10 तक जो है पढ़ा था। वेक्टर में एक खासियत है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और उसके पास वो स्पेशल मेथड्स को फॉलो करते हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। सो अब आ रहे हैं वेक्टर के बाकी चीजों पे। अब आ रहे हैं वेक्टर के, मैंने एक नोट शेयर किया है तुम लोग को, उसको देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, एक होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से, इसको ए लो, इसको बी लो, ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है, ये एक एरो होता है, एक डायरेक्टेड एरो होता है। पिक्टोरियली इसको कैसे दिखाते हैं? डायरेक्टेड एरो। ये एक डायग्राम है,
पिक्टोरियली इसको कैसे दिखाते हैं? पिक्टोरियली पिक्चर के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड एरो। इसको बोलते हैं इसका हेड, इसको बोलते हैं इसका टेल। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ऐसे करके होता है। इसका एक सर्टेन लेंथ होता है, इसका एक सर्टेन लेंथ होता है और इसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है। ये क्या बताता है? डायरेक्शन। और ये लेंथ जो है, ये क्या होता है? लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब, मान लेते हैं हमने कहा कि हम 1 सेंटीमीटर में कितना दिखाएंगे? हमने एक स्केल बना लिया कि 1 सेंटीमीटर में हम दिखाएंगे सपोज 10 न्यूटन। तो अगर मुझे किसी फोर्स को दिखाना है, अगर मुझे किसी फोर्स को दिखाना है जिसकी मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, तो हम एक ऐसा तीर बनाएंगे जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हमने 1 सेंटीमीटर को माना है 10 न्यूटन, तो जब भी हम किसी फोर्स का दिखाएंगे मैग्नीट्यूड कितना 50 न्यूटन, हम उसको 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। जब भी हम कभी दिखाएंगे 5 न्यूटन, हम इसको 0.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो हमको देख के पता चलेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा छोटा है इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऐसे करके होता है, एंगल थीटा को। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? इस तरह से भी लिखते हैं। पहला टेल लिखते हैं, टेल, फिर लिखते हैं बी, ए और बी, टेल एंड हेड। ऊपर में एक एरो दे देते हैं। ये एरो बता रहा है ये लेंथ ए बी नहीं है, ये जो तीर है ये बता रहा है, ये सिंबल है जो बता रहा है ये जनरल लेंथ ए से बी तक का लेंथ नहीं है, ये ए से बी तक का लेंथ है, साथ में एक किसी डायरेक्शन में। देखो ये जो तीर है इसका मतलब ये नहीं ये राइट वर्ड है, ये सिर्फ एक सिंबल है। चाहे अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे राइट वर्ड हो, चाहे लेफ्ट वर्ड हो, चाहे ईस्ट वर्ड हो, चाहे वेस्ट वर्ड, कुछ भी डायरेक्शन में हो, तीर हमेशा ऊपर ही बनेगा। ये तीर एक सिंबल है कि ये छोटा मोटा ये कोई लेंथ नहीं है, ये एक क्वांटिटी है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ इसका डायरेक्शन भी अटैच है, ये जहां जाएगा अपने डायरेक्शन के साथ जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर हम एरो दे देते हैं। एरो का मतलब है इट इज ए क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज इट्स एसेंशियल इनहेरिएंट प्रॉपर्टी दैट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। इससे तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये अपने साथ जहां जाएगा अपनी लेंथ तो ले ही जाएगा, मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन भी लेके जाएगा। सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, एक स्मॉल लेटर देके उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं। दिस एरो जो इसके ऊपर एक तीर बना हुआ है, ये एरो जो है रिप्रेजेंट्स दैट this arrow represents that it has direction. it is a vector quantity. इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट वर्ड है, डायरेक्शन कुछ भी होगा एरो ऊपर ही पड़ेगा। हम किसी क्वांटिटी को देख के समझ पाए ये स्केलर है या वेक्टर है, उसका मेन डिफरेंस होता है सिंबल में, हम यहां एक एरो दे देते हैं। एग्रीड? एक सेकंड रुको। मान लो मेरे पास एक फोर्स है, ये एक फोर्स है जो कि है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। इसको सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे? इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्टवर्ड। समझ रहे हो? वेक्टर एफ, ये वेक्टर है, इसलिए इसमें 10 न्यूटन भी है और डायरेक्शन भी है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है।
मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो देखो इसमें v वेक्टर दिए हैं। v वेक्टर का मतलब क्या है, इस पूरी क्वांटिटी में दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी डायरेक्शन कितनी है नॉर्थ, इसीलिए इसको हमने वेक्टर क्वांटिटी दिया है। अगर हम लिखते हैं सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं देते, तो यहां वेक्टर साइन भी नहीं देते, तभी स्पीड हो जाता। इसको बोलते हैं वेलोसिटी, इसको बोलते हैं स्पीड, ये हो जाता है स्केलर। अगर हमने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया है, ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसके ऊपर वेक्टर साइन है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इसके इनहेरेंट है, वो कहीं ना कहीं लिखा होगा, हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तुम इस एरो को देख के डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हो, तो डायरेक्शन हम बताएंगे या क्वेश्चन लिखने वाला बताएगा कि इसके साथ जो अटैच डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। एग्रीड? अब ये हो गया पहला इसका रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखो, वेक्टर की दो खासियत है, एक ये लेंथ और एक ये एंगल। एंगल को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ये कितने मैग्नीट्यूड की है और किस डायरेक्शन में है। जैसे एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो जब तक इसका ये एंगल नहीं बदलेगा या ये लेंथ नहीं बदलेगा, वेक्टर नहीं बदलेगा। वेक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला और डायरेक्शन भी नहीं बदला तो वेक्टर नहीं बदला। याद रखना, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड टिल मैग्नीट्यूड L, मैग्नीट्यूड मतलब L, एंड डायरेक्शन मतलब थीटा डू नॉट चेंज। वेक्टर तभी बदलेगा जब या तो लेंथ बदले या एंगल बदले या दोनों बदले। अगर लेंथ भी वही रहा, एंगल भी वही रहा, ओरिएंटेशन भी वही रहा, तो वेक्टर नहीं बदलेगा। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड टिल आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। देखेंगे कैसे। एग्रीड? कोई डाउट? So anyone can change it, then you change the vector. हाँ, anyone can change, it would change it. Anyone can change. Even if angle changes, length is same. If magnitude is same, angle changes, we would say the vector is changed. And if angle remains same and length changes, again we would say vector has changed. Any one of, at least one should change. Both can change, okay. Either theta changes or L changes, or L and theta both changes. We say vector has changed. It is a different vector. It is not the previous vector. Agreed? Yes. Now, there are certain terms and definitions. We are going for that before we come to angle between the vectors and triangle law. So, ये डायरेक्टेड लाइन होता है, पिक्टोरियल हम दिखाते हैं। पिक्टोरियल इसलिए दिखाते हैं कि हम क्वेश्चन को देखें और समझ जाएं, अच्छा ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, इधर लग रहा है। जैसे मैं बोलूं ये एक वेलोसिटी है, जैसे मैं एक बताऊं इस तरह से 6 मीटर पर सेकेंड, तुम समझ गए ना कि 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, टुवर्ड्स राइट है। मैंने बोला ये 10 न्यूटन, समझ गए ना तुम कि अपवर्ड फोर्स है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो फोर्स ही होगा और डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। सो वी आर कमिंग टू सम टर्म्स एंड डिफिनीशंस। कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला होता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। Two vectors having same direction, they are called parallel vectors. जैसे
ये है 6 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 न्यूटन। दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। हालांकि ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, बट दोनों की डायरेक्शन तो सेम है ना, सो दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स, दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। सिमिलरली 10 मीटर 20 meter, they are said to be parallel vectors. Why? Both are making same angle with all the axes. अगर हम यहाँ x axis ड्रॉ करें, हम यहाँ अगर x axis ड्रॉ करें तो इसके साथ ये एंगल जितना बना रहा है ये भी उतना ही बना रहा है, तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो they are said to be parallel vectors। ठीक है, they have same direction, so they are parallel vectors। Two vectors having same direction are said to be parallel vectors। तो देखो, हालांकि दोनों की लेंथ अलग अलग है, उससे मतलब नहीं है, दोनों क्वांटिटी भी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है दोनों सेम क्वांटिटी ना हो, बट व्हाट अबाउट दैट, दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी राइट वर्ड है, ये भी राइट वर्ड है, तो क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। दो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जो ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अप, दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। दो क्वांटिटी जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, दोनों, दैट इज सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स हम क्या देखते हैं कि डायरेक्शन शुड बी सेम। एग्रीड? कोई डाउट? Any doubt? For example, if we make the magnitude of 10 meter, if we increase it to 20 meters, so it can 20 meter, 50 meter become the same vector, and both of them will be one vector, right? So at one point in space, there can be only one vector with that direction. No, I'm not understanding it. You are saying that if there is 10 meter and 20 meter, And if we make the 10 meter vector, we make it to 20 meters, if we increase its magnitude. okay, we increase this 10 meter to 20 meter. So that means both the vectors are the same, right? Both the vectors are Are the same. If they are the same physical quantities, suppose 10 meter, 20 meter, if we increase 10 meter to 20 meters, okay. so that means they become the same vector. They would become same vector, but they have not defined same vector till now. We are going to define it after this. So parallel vectors means basically there are two vectors that may be any quantity. We do not bother about that. Their direction must be same. First thing. Now, if you come to equal vectors or same vectors, they should have same magnitude, same direction, and they should represent the same quantity. So equal vectors, technically there's only Yes. one vector. Equal. If two vectors are equal, they must be parallel. But if the two vectors are parallel, they may or may not be equal. So I have this question that if there are two equal vectors, they can be parallelly shifted and they can replace each other. We are going to come to that. Just wait for certain time. Parallel vector means, for the time being, this is the topic, we have done that. Parallel vector means direction must be same. So if two vectors are like this, one is like this, and one is like this, and one is third is like this, and fourth is like this. We are not bothered about which type of physical quantity they are. There may be some physical quantity. This may be velocity, this may be acceleration, this may be force, and this may be displacement. Doesn't matter. We would say that v vector, A vector, F vector, and D vector are all parallel vectors. So first of all, we have just got the first point. We have got the first point, parallel vectors. Now we are coming to equal vectors. Within 5 minutes, all things would be clear. Because you are asking the doubt, I am yet to talk. Okay. So they are all said to be parallel vectors. First thing. Okay. Second thing is that equal vectors. Two vectors are said to be equal. Second is equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have first same magnitude,
same direction, represent same quantity, represent same physical quantity. For example, if this is 20 meter, this is horizontal line, this is also 20 meter, this is also 20 meter, this angle is 30 degree, this is also 30 degree, this is vector A and this is vector B. I can say vector A is equal to vector B. They are the Xerox copy, twins. They are the Xerox copy of each other. दोनों में कोई फर्क नहीं है. ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. इसकी लेंथ भी 20 मीटर है, इसकी भी 20 मीटर है. ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है. ये भी 30 बना रहा है एक्सल की, ये भी 30 बना रहा है. ओरिएंटेशन भी सेम है. अगर ये 20 न्यूटन होता, अगर ये 20 न्यूटन होता, ये 20 मीटर है, then they are not equal vectors. If this is 20 Newton and this is 20 meter, even if their length is same, their direction is same, but they cannot be said to be equal vectors. Anything, सब कुछ सेम होना चाहिए. लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है. एग्रीड? कैन आई से if two vectors are equal, they must be parallel. क्या ये सही है? Yes. If two vectors are parallel, they may or may not be equal. सही है? अगर हम सिर्फ ये बता दें कि दो वेक्टर ए और बी दोनों पैरेलल हैं, तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि पैरेलल तो है तो डायरेक्शन सेम है. पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम है, ये गारंटी है. बट मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी वो सेम है कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो पैरेलल होने से इक्वल मे और मे नॉट बी, बट इक्वल होने से पैरेलल मस्ट बी. एग्रीड? Yes. कोई डाउट? अब देखो, हमने देखा इक्वल वेक्टर्स. हम वेक्टर को कंपेयर कैसे करें? क्वेश्चन है हाउ टू कंपेयर टू वेक्टर्स. कैन वी कंपेयर टू वेक्टर्स? तो याद रखना, टू वेक्टर्स कैन ओनली बी कंपेयर्ड. और तुझे पूछा जाए ये वेक्टर बड़ा है या ये वेक्टर बड़ा है, अंडरस्टैंड? अगर दो वेक्टर में पूछा जाए ये वेक्टर बड़ा है या ये वेक्टर बड़ा है, two vectors can be compared if only if they have same direction and they represent same quantity. समझो इस बात? समझना? ये एक वेक्टर है 2 मीटर, ये एक वेक्टर है 10 मीटर, ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन और ये एक वेक्टर है 6 मीटर. वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है. यू कैन कंपेयर ओनली वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नथिंग एल्स. तुम सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंपेयर कर सकते हो और किसी को नहीं. मैं कहूं कि ए और सी में कौन बड़ा है, मीनिंगलेस. एक डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा फोर्स है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. फोर्स कैन बी कंपेयर्ड विद फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद डिस्प्लेसमेंट. एग्रीड? Yes. फर्स्ट थिंग, किसी दो के कंपैरिजन के लिए टू वेक्टर्स कैन बी कंपेयर्ड. टू वेक्टर्स can be compared only if they have
same direction and they represent same physical quantity. तो इन दोनों को देखो, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को तुम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर बी इज मोर देन वेक्टर सी. यू कैनॉट कंपेयर लता मंगेशकर विद सचिन तेंदुलकर. यू कैन कंपेयर लता मंगेशकर विद आशा याग्निक, आशा भोसले. You can compare Tendulkar with Kohli, Dhoni, because they have the same field. You cannot compare two things in the different field. तो तुम B और C को इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हो, they represent different physical quantity. अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम भी है, अगर हम A और D की बात करें, A और D या B और D, हम A और D को भी कंपेयर नहीं कर सकते. हम A को D से कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि दोनों डिस्प्लेसमेंट ही है, बट एक राइट के तरफ है, एक ईस्ट के तरफ है और एक मे बी नॉर्थ ईस्ट के तरफ है. इसको इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन. लेकिन हम ए और बी को कंपेयर कर सकते, हम कह सकते हैं वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए. ये चलेगा. फिजिकल क्वांटिटी सेम, डायरेक्शन भी सेम, सिर्फ एक ही का फर्क है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड का. यूनिट भी सेम है, ए और बी का देखो यूनिट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. अब हम देख सकते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है वो बड़ा है. एग्रीड? यू कैनॉट कंपेयर. अगर तुमसे कहा जाए 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और तुमसे कहा जाए 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कौन बड़ा है? तो आंसर होगा मीनिंगलेस. दिस कंपैरिजन इज मीनिंगलेस. यू कैनॉट कंपेयर 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट विथ 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. दिस कंपैरिजन इज मीनिंगलेस कंपैरिजन. अगर कहा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस, तब तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, तब तो ये बड़ा है. लेकिन अगर वेक्टर को कंपेयर करना है एज ए होल, वेक्टर ए एंड, अगर हम कहें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को कंपेयर करो तो मीनिंगलेस. जब तक दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी से वी कैनॉट कंपेयर. अगर हमको ईस्ट की तरफ जाना है तो मेरे लिए ये बी इस 100 से बेटर है. मुझे अगर ईस्ट की तरफ जाना है, मैं किसी ट्रेन में बैठूं जिससे मुझे ईस्ट की तरफ जाना है, ट्रेन मुझे लेकर नॉर्थ चल दे, उससे अच्छा तो बेटर था मैं बैठा हुआ था. अगर मुझे ईस्ट की तरफ जाना है तो ये मेरे लिए 10 मीटर का भी ईस्ट जाना जिधर मैं चाहता हूं, वो जिधर मैं नहीं चाहता उधर के 100 मीटर से बेटर है. वी कैनॉट कंपेयर इट. एग्रीड? Yes, sir. But so we can do addition and subtraction along with that, right? This addition subtraction, that we can do. But we cannot compare them. We can, अगर कहा जाए out of vector A and vector B which is greater vector, which is bigger vector, meaningless. We cannot say this is bigger vector or this is bigger vector. Till the direction is not same, you cannot compare them. ठीक? But can we resolve and see? See, we have not come to that topic. You may have studied something. We can resolve it. Okay, resolution we are going to come. But as a whole, if two vectors are there, if their direction is different, first of all, if they represent different physical quantity, the question of comparison goes. If they represent different physical quantity, the question of comparison vanishes in a straightforward way. There is no question of even thinking of comparing them. If they represent, this is 100 Newton and this is 10 meter. So force and displacement cannot be compared. So straightforward it is rejected. Now if they represent the same physical quantity, then the second step comes, are they in the same direction? If yes, then we can compare. If no, then again we cannot compare it. Okay. Now, anti-parallel vectors.
एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सी, हमने पैरेलल वेक्टर देखा था, थर्ड हम देख रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। टू वेक्टर्स हैविंग एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है, और ये एक वेक्टर है राइट और ये दूसरा एक वेक्टर है लेफ्ट, they are said to be anti parallel vector. This vector is anti parallel to this vector. अगर एक वेक्टर इस तरह से, दूसरा वेक्टर इस तरह से, this is 10 meter and this is 20 Newton, they are anti parallel vectors. This vector A is said to be anti parallel to this vector B. अगर एक वेक्टर है इस टाइप से, अगर एक वेक्टर है सपोज अपवर्ड और एक वेक्टर है डाउनवर्ड, we can say that this is velocity vector maybe and this is acceleration vector. We can say they are anti-parallel vectors. So they are anti-parallel means opposite direction. एक के डायरेक्शन को उलट दो, यू टर्न, यू टर्न मतलब क्या होता है 180 डिग्री घुमा दो, इस वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दो, या इसका हेड को टेल और टेल को हेड बना दो, उस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है तो कहेंगे दे आर एंटी-पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, द क्वांटिटी नीड नॉट बी सेम। ये और ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सीलरेशन है, बट दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। हम अगर एंटी पैरेलल वेक्टर देख रहे हैं तो सिर्फ एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन उल्टी है तो पक्का, तो हम कहते हैं डायरेक्शंस आर अपोजिट, डायरेक्शंस ऑफ V and A are opposite, therefore they are anti-parallel vectors. Agreed? Agreed? Negative of a vector, अगली होती है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर तो हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। Two vectors are said to be negative of each other if they have same magnitude, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, represent same quantity, same physical quantity, opposite direction, जैसे ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन, ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन। ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन और ये एक वेक्टर है 5 मीटर। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। अब तुम देखो कौन दोनों नेगेटिव है एक दूसरे का? ए एंड बी। ये और ये नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? भले इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी 5 है, बट ये 5 न्यूटन, ये 5 मीटर। इस वेक्टर को उलटने से ये नहीं मिलेगा, इस वेक्टर को उलटने से उल्टा डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। इस वेक्टर को उलटने से डिस्प्लेसमेंट नहीं बन जाएगा ये, बट इस वेक्टर को उलटने से ये तो वेक्टर बन जाएगा ना। तो हम यहां भी ये कह सकते हैं वेक्टर ए इज माइनस ऑफ वेक्टर बी, या वेक्टर बी
इज माइनस ऑफ वेक्टर है। इस वेक्टर का रिवर्स वेक्टर उलट देने से ये बन जाएगा और इसको उलट देने से ये बन जाएगा। सो ए एंड बी आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ए एंड बी आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। एक्शन रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं एक्शन। पढ़ते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन अगर वेक्टर ए है तो रिएक्शन होता है वेक्टर माइनस ए। तो ये जो है ना फोर्स, ये अगर राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो देखो तीनों कंडीशन सेम मैग्नीट्यूड इन तीनों, इन दोनों का है। क्यों? मैंने बताया था मैग्नीट्यूड में नंबर के साथ यूनिट भी होता है। तो इन चारों में इन दोनों का यूनिट अलग है। इसका न्यूमेरिकली अलग है, इसका जो है यूनिट वाइज अलग है। ये दोनों खत्म हो गया, बचा ये दोनों। तो सेम मैग्नीट्यूड है, सेम क्वांटिटी है। देखो ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन है, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो बी और ए एक दूसरे का नेगेटिव कहलाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दे मस्ट बी एंटी पैरेलल? पक्का? यस। टू वेक्टर्स, if two vectors are negative of each other, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, they must be anti-parallel. But if two vectors are anti-parallel, they may or may not be negative of each other. Agreed? Yes. ये देखो, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। ये ए और सी एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, अब भी है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, बट दोनों एक दूसरे का ये दोनों एंटी पैरेलल है, बट एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है। ये दोनों एंटी पैरेलल है, बट एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है। एग्रीड? अगर एंटी पैरेलल है, अगर ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसका मतलब दोनों एंटी पैरेलल तो हैं, पक्का है। बट अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, और दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये फोर्स है और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, एंटी पैरेलल तो इक्वल, तो नेगेटिव एक दूसरे के नहीं है। नेगेटिव होने के लिए क्वांटिटी को भी सेम होना पड़ेगा, सब कुछ सेम होना पड़ेगा। एक वेक्टर को उलट देने से वो बन जाता है उसका नेगेटिव, एक वेक्टर को उलट देने से वो उसका नेगेटिव बन जाता है। तो कुछ नहीं बदला, सिर्फ क्या बदल गया? डायरेक्शन, और कुछ नहीं बदला। न यूनिट बदला, न लेंथ बदला, न क्वांटिटी बदला, कुछ नहीं बदला, तब बनता है उसका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है? Yes. अब देखो नेक्स्ट, लास्ट, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बोलते ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ ए वेक्टर। ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ ए वेक्टर, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ ए वेक्टर। तुम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल स्लाइड कर दो, वेक्टर नहीं बदलेगा। वी कैन स्लाइड ए वेक्टर parallel to itself if we slide a vector parallel to itself it do not change। कहने का मतलब है, मान लो यहां एक वेक्टर है इस तरह से, इस वेक्टर का एक सर्टेन लेंथ है और सर्टेन एंगल है, और ये सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं इस वेक्टर को
इसके पैरेलल ऐसे खींचूं और इसको यहां ले आऊं, अगर मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल खींचूं और यहां ले आऊं, अगर मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल खींचूं और यहां ले आऊं, या मैं इस वेक्टर को ऐसे करके ले जाऊं और यहां ले आऊं, या मैं इस वेक्टर को इधर से खींचूं इसी लाइन पे और यहां ले आऊं, यानी मैं ना तो लेंथ बदलूं ना एंगल बदलूं, ये सारे वेक्टर सेम ही होंगे। तो अगर ये वेक्टर हम कह रहे हैं वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर क्या होगा, ए होगा, ये भी वेक्टर क्या होगा, ए होगा, ये वेक्टर क्या होगा, ए होगा। ऑल आर सेम वेक्टर्स। जब तक जैसे तुम एंगल बदलोगे, जैसे एक्स एक्सिस के साथ जो ये बना रहा है, जैसे इसको थोड़ा सा घुमाएंगे वेक्टर बदल जाएगा। हमने एंगल नहीं चेंज किया है और हमने इसकी लेंथ को भी नहीं चेंज किया है, जितनी लेंथ थी उतनी रखी है। तो जब तक हम इस थीटा को चेंज ना करें या इस लेंथ को कम या ज्यादा ना करें, वेक्टर नहीं बदलेगा। अगर लेंथ थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हुआ या एंगल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वेक्टर बदल जाएगा। तो अंडरस्टैंड इट, दे आर ऑल सेम वेक्टर्स। इट गिव्स यू फ्रीडम टू मूव द वेक्टर। ये तुमको फ्रीडम देता है, ये तुमको फ्रीडम देता है कि तुम इसको मूव कर सकते हो। तुम इस वेक्टर को स्लाइड लेफ्ट राइट इधर उधर कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम को करने के लिए। सो अंडरस्टैंड इट, वी कैन स्लाइड ए वेक्टर, we can slide a vector parallel to itself without changing its magnitude and orientation theta and magnitude L। समझ गए? इसका मतलब अगर यहां पे एक मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूं इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर एक एक्स एक्सिस बना रहा हूं इस तरह से, सपोज आई एम मेकिंग एन एक्स एक्सिस हियर, और मैं यहां पर एक वेक्टर ले रहा हूं 10 मीटर, एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक, मैं इसी वेक्टर को यहां ड्रॉ कर दूं, 10 मीटर ही रखूं, एंगल कितनी कर दूं, या इसको मैं कर देता हूं 60 डिग्री, इसको मैं कर देता हूं 60 डिग्री, या मैं उस वेक्टर को यहां ड्रॉ करूं, या मैं उस वेक्टर को यहां ड्रॉ करूं इस तरह से। ये भी लेंथ कितनी है 10 मीटर और ये एंगल कितनी है 30 डिग्री। ऑल आर सेम वेक्टर्स। एग्रीड? सबकी लेंथ 10 है, सबकी लेंथ 10 है और 10 मीटर ही है, सबकी लेंथ 10 है, मीटर में ही है, न्यूटन में नहीं है। और ये भी एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री एक्स के साथ, ये भी कितना बनाता है 60 डिग्री, ये भी कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर ऑल आर इक्वल वेक्टर्स। दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज ऑल्सो ए एंड दिस वेक्टर इज ऑल्सो ए। इसका हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ में, देखेंगे कैसे। ये तीनों वेक्टर ए ही कहलाएंगे। एग्रीड? ठीक, अब हमको बताना है व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन वी हैव टू कम टू ट्रायंगल लॉ, और फिर ट्रायंगल लॉ पे प्रैक्टिस करना है। हम इसको कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, हम एक दिन में ज्यादा क्लास नहीं लेंगे। तो ये बताओ